अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर कितने चैप्टर कवर हो गए थे? चैप्टर नंबर 13 तक हो गया था। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना ये एलजेफ को देखते हैं, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन को देखते हैं, और उसके बाद कोशिश यही होगी कि 15 और 16 चैप्टर भी आज कवर हो जाए। ठीक है, तो वो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा app.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहला काम जो है ना, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम मैंने रखा 1। ठीक है, इसका नाम मैंने a रखा और इसके अंदर वैल्यू में स्टोर करवा देता हूँ 1। अच्छा, यहाँ पे अभी जो मैंने वेरिएबल रखा हुआ है इसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर है। अच्छा ठीक है, इसकी डेटा टाइप नंबर है। अगर मैं इसको कोटेशन के अंदर लिख दूँ तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने a रखा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग रखा। ठीक है, मैंने एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई। अगर हमारे पास जो a है ना वो है, बस है, ठीक है, मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर उसके बाद इस ब्लॉक के अंदर जो भी काम मैंने किया हुआ है वो वाला काम आप परफॉर्म कर दो। ठीक है भाई, अभी मुझे ये बताएं कि ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास चल जाएगा या नहीं चलेगा? चलना चाहिए। अच्छा, हमने बात की थी पहली क्लास के अंदर कि ये जो हमारे पास इफ़ होता है ना, इफ़ का ब्लॉक, ये तभी चलेगा जब आपके इस कंडीशन वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। अभी यहाँ पे ए के अंदर मैंने ट्रू तो नहीं रखा, तो ये क्यों चल जाएगा? कोई बता सकता है? अच्छा ठीक है, अगर मैं इसके अंदर फॉल्स रख दूं इसका मतलब ये अभी भी चलना चाहिए? नहीं चलेगा। देखो, इसके अंदर मैंने बताया था कि अगर ट्रू आएगा तो ये चलेगा, अगर फॉल्स आएगा तो नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे मैं ट्रू रख दूं तब तो चलेगा, फॉल्स में नहीं चलेगा। सवाल ये है कि स्ट्रिंग वाला मैंने 1 रखा, क्या ये चलेगा? चलना चाहिए। क्या रीज़न है चलने का? किसी को याद आ रहा है? लास्ट क्लास के अंदर ट्रूथी वैल्यू, फॉल्सी वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा सही है, स्ट्रिंग के अंदर अगर मैंने कुछ भी लिखा तो वो ट्रू कंसीडर होता है। ये वाली बात हम लोगों ने सीखी थी। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ भी लिख दूँ ना तो मैं इसके अंदर फॉल्स लिख देता हूँ, क्या ये चलेगा? देख लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा, जल्दी से मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये चल रहा है। क्यों चल रहा है यहाँ पे? क्योंकि मैंने जो फॉल्स लिखा ये बूलियन वाला फॉल्स नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी है, जावास्क्रिप्ट का काम नहीं है कि स्ट्रिंग को खोलकर देखे वो उसके अंदर क्या टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो है ना मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट मैंने एक स्पेस दे दिया, क्या ये चलेगा? अभी चलेगा? बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये अभी भी चलना चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग है ना उसके अंदर मौजूद, भले स्पेस हो। अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, ना ही स्पेस मैंने रखा है और ना ही कोई टेक्स्ट रखा, अभी ये चलेगा? रिफ्रेश में करता हूँ, यहाँ पे ये नहीं चल रहा क्योंकि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स कंसीडर होता है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने और भी बातें सीखी थी। अनडिफाइन हमारे पास क्या कंसीडर होता है? फॉल्सी वैल्यू। नल क्या कंसीडर होता है? फॉल्सी वैल्यू। जीरो क्या कंसीडर होता है? फॉल्सी वैल्यू। -1 क्या कंसीडर होता है? जीरो के अलावा कोई भी नंबर क्या कंसीडर होगा? ट्रू कंसीडर होगा। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा 0, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 0। अभी बताओ ये चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, 0 क्या कंसीडर होता है? 0 फॉल्स कंसीडर होता है। ठीक है, 0 यहाँ पे फॉल्स कंसीडर होगा। मैंने यहाँ पे लिखा 0 = 0। कंपैरिजन ऑपरेटर इसका आंसर क्या देगा? 0 0 के बराबर है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारे पास चल रहा है। क्यों? 0 फॉल्स कंसीडर होता है, ठीक है, लेकिन ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है यहाँ पे हमने चेक क्या 0 0 के बराबर है? तो उसने क्या बोला? हाँ 0 0 के बराबर है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, इसको थीम वाइट कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से थीम, अच्छा भाई, अभी ये हमारे पास क्या आएगा? ये चलेगा या नहीं चलेगा? चल जाएगा। अच्छा भाई, आप लोग जो लेट स्टूडेंट आ रहे हो खड़े हो जाओ ज़रा दोनों, देखते हैं ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया और ये यहाँ पे चल रहा है क्योंकि 0 0 के बराबर है। ये डेटा टाइप को चेक नहीं कर रहा, जस्ट वैल्यू को चेक कर रहा है। लैंडिंग पेज का असाइनमेंट सबमिट है? सबमिट है नहीं है? नहीं है आपका? क्लास से बाहर चले जाओ।
अभी अगर सबमिट हो जाएगा तो क्लास में आ जाना, अदरवाइज आज के लिए आप अलाउ नहीं हो, क्लास से बाहर चले जाओ। अभी लैपटॉप है, अभी सबमिट कर लो, बस उसको रिजॉल्व करो बाहर बैठ के। अभी आज के लिए तो आप अलाउ नहीं, अभी मैंने 2-4 स्टूडेंट को वैसे ही बाहर भेजा है, आप दोनों क्लास से बाहर चले जाओ। अगर सबमिट होता है तो आप आ जाना क्लास में, अदरवाइज फिर आप घर चले जाओ। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चेक किया क्या 0 0 के बराबर है, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, == लगा देता हूँ। अभी क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा तो ये वाला काम नहीं चलना चाहिए। देख लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया और ये यहाँ पे नहीं चल रहा। अच्छा, और भी कुछ बातें हम लोगों ने सीखी थी कि अगर इफ़ नहीं चलता है तो हमारे पास क्या चल जाता है, एल्स चल जाता है। तो मैं एल्स के अंदर जो है ना सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूँ, बस इनवैलिड लिख देते हैं टेस्ट के लिए, सही है। और यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को हटा दिया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया अनडिफाइंड, सही है भाई। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अनडिफाइंड। अभी हमारे पास इनवैलिड चलेगा या हेलो वर्ल्ड चलेगा, हेलो वर्ल्ड चलेगा। अच्छा, अनडिफाइंड क्या कंसीडर होता है, फॉल्सी वैल्यू। ये फॉल्सी वैल्यू पे चलता है, इफ नहीं चलता फिर क्यों चलेगा। अच्छा सही है, ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड चलेगा और हेलो वर्ल्ड हमारे पास चल रहा है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने लिखा हेलो, ठीक है, और यहाँ पे मैं =a करता हूँ और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो। अभी बताओ ये चलेगा, पक्की बात है। यहाँ पे आके रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे ये अभी भी चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ना एच को कैपिटल कर देते हैं और चेक करते हैं, अभी ये चलेगा, नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये वाला हेलो इस हेलो के बराबर नहीं है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब हम वेरिएबल लीगल और इलीगल पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने कैपिटल वाला रोज़ लिखा है तो वो स्मॉल लेटर वाले रोज़ के बराबर नहीं होता। इसी तरह से ये हेलो इस हेलो के बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल बराबर कर दूं तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारे पास चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 0, ठीक है, और इससे पहले मैं लगा देता हूँ नोट। अभी बताओ ये चलेगा, पक्की बात है। यहाँ पे आऊँगा, जल्दी से मैंने किया यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ पे ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ रहा है। अच्छा, 0 तो फॉल्स कंसीडर होता था, तो फिर ये क्यों चल रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने इसको नॉट फॉल्स कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। अभी क्या चलेगा, हेलो वर्ल्ड। अभी तो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है मैंने। अच्छा सही है, इसका मतलब है नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब ऑब्वियस सी बात है फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल जाएगा, इनवैलिड चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, जैसे कि हम लोगों ने एल्स इफ सीखा था। एल्स इफ पता है किसी को, कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन फेल है तो ये वाला काम चल जा रहा है और इसके अंदर हम कोई कंडीशन चेक नहीं करवा पा रहे। एल्स इफ के अंदर आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके बाद जो है ना एल्स इफ लगाऊंगा, एल्स इफ, ठीक है। और जो इसका सेंटेक्स है वो राउंड ब्रैकेट के साथ है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख दूंगा ट्रू, और यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ट्रू, सही है भाई। और इसको मैं लॉक कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड 2, सही है भाई, हेलो वर्ल्ड 2। अभी हमारे पास ये वाला चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे तो ट्रू लिखा हुआ है मैंने, ये क्यों नहीं चलेगा। अच्छा सही है, हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि ये बेसिकली हमने एक तरह का जो है ना चेन क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर होगा कि किस तरह से काम, यहाँ पे हमने कंडीशन को चेक करना है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाले ब्रैकेट का काम हमारे पास चल जाएगा और नीचे जितने भी एल्स इफ और एल्स हैं हमारा उससे लेना देना खत्म, ठीक है। अच्छा, एल्स इफ मल्टीपल हो सकता है, एल्स और इफ आपको हमेशा एक ही मिलेगा, सही है। इफ टॉप पे होगा, एल्स हमेशा बॉटम पे होगा और एल्स इफ इसके दरमियान में होगा, सही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम आकर चेक करेंगे, और यहाँ पे हमने ट्रू लिखा हुआ है हार्ड कोडेड, तो ये वाला काम हमारे पास चल जाना चाहिए। जब ये वाला काम चल जाएगा तो क्या एल्स चलेगा हमारे पास, नहीं चलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या दोनों चल जाएगा,
नहीं। कोई ऐसा केस बन सकता है कि हमारे पास एल्स इफ भी चल जाए, एल्स भी चल जाए, इफ भी चल जाए? नहीं। इस पूरे चेन के अंदर जस्ट आपके पास कोई एक ही ब्लॉक चलेगा, या तो वो कोई एल्स इफ हो सकता है, या फिर इफ हो सकता है, या फिर एल्स हो सकता है। हमारा जो कोड है ना वो बेसिकली लाइन बाय लाइन चल रहा होता है, तो जहाँ पे भी इसको पहला ट्रू मिलेगा उस ब्लॉक को इसने चलाना है और बाकी नीचे से सारे चेन को ये ब्रेक कर देगा। अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने लिखा ए, और यहाँ पे मैंने लिखा ए डबल इक्वल टू हेलो। सही है भाई। अभी यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए डबल इक्वल टू हेलो। और मैं एक काम करता हूँ, एक और मैं एल्स इफ बनाऊँगा, और यहाँ पे जो है ना एक ब्रैकेट आई थिंक एक्स्ट्रा आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ट्रिपल इक्वल टू हेलो। सही है। और इसको मैं चेंज करूँगा, इसको कर दूँगा 3। अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा? 1 आएगा। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे जो है ना और रिफ्रेश मैंने किया, हमारे पास 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना 0 कर देता हूँ। अभी बताओ क्या चलेगा? 1 2 3 4 क्या चलेगा? अच्छा, इनवैलिड कौन कौन समझ रहा है? और हेलो वर्ल्ड 3 कौन कौन समझ रहा है? कोई भी नहीं। हेलो वर्ल्ड 2 और 1, अच्छा सारे इनवैलिड समझ रहे हैं ना। देखते हैं इसको, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास? इनवैलिड चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया कि ए के अंदर क्या है। ए के अंदर है 0। 0 क्या कंसीडर होता है? फॉल्जी वैल्यू। 0 हमारे पास फॉल्जी वैल्यू है, तो ये वाला ब्लॉक तो हमारे पास नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे जब कंडीशन को चेक किया, क्या 0 बराबर होता है इसका स्ट्रिंग के? नहीं होता। ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे चेक किया, क्या हमारे पास 0 बराबर होता है इस स्ट्रिंग के, और साथ में हमने डेटा टाइप को भी चेक किया। ऑब्वियस सी बात है बराबर नहीं है, तो हम किस में आ गए हैं? एल्स में आ गए हैं। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे सिंपल एल्स इफ हम लोगों ने रिवीजन कर लिया थोड़ा बहुत। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने इसके लास्ट क्लास में आपको रिवीजन ऑलरेडी करवा रखा है। ठीक है। अभी आ जाते हैं टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन के अंदर। टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन किसी को याद है? एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इन सब चीज़ों को थोड़े देरी के लिए जो है ना कमेंट कर देता हूँ, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लॉग, और मैं सिंपल लिख देता हूँ ट्रू। सही है। अभी ऑब्वियस सी बात है, लॉग में हमारे पास क्या आ रहा होगा? ट्रू आ रहा होगा। मैंने एक ऑपरेटर लगाया, ये एंड को ऑपरेटर है। ठीक है। और इसके आगे मैंने लिख दिया फॉल्स। ठीक है। एंड को ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर वैल्यू दोनों साइड पे ट्रू होगी तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। अदरवाइज फाइनल आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है? यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश किया, क्या बन रहा है हमारे पास? फॉल्स बन रहा है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था हमारे पास और को ऑपरेटर होता है, और क्या कहता है? या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से किसी एक साइड पे भी अगर ट्रू होगा तो आपका आंसर क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दोनों ही साइड ट्रू है तो इसका आंसर क्या है? ट्रू होगा। अगर दोनों साइड फॉल्स मैंने रख दिया तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास फॉल्स बनेगा। अच्छा, उसके बाद फिर अभी जो हमने थोड़ी देर पहले ट्रूथी वैल्यू और फॉल्सी वैल्यू की बात की ना, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है नल। ठीक है। और यहाँ पे आगे मैंने लगाया हुआ है अनडिफाइन। सही है। नल एंड का ऑपरेटर, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है अनडिफाइन, और ये दोनों स्ट्रिंग वाले हैं हमारे पास। ठीक है। अभी मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर ट्रू या फॉल्स तो नहीं है? इसका आंसर अनडिफाइन है या नल है? अच्छा, नल कोई कह रहा है क्लास में? सारे अनडिफाइन कह रहे हो? देखते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आंसर हमारे पास अनडिफाइन आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो अनडिफाइन हमारे पास आ रहा है ना, ये फॉल्जी वाला अनडिफाइन नहीं है, ये ट्रूथी वाला अनडिफाइन है। अच्छा, सारे ही स्टूडेंट कह रहे थे कि अनडिफाइन आंसर आ रहा है, तो अभी मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है। अच्छा भाई, आप ज़रा इधर लास्ट से खड़े हो जाएं। आप कैप आपने लगाया हुआ है ना, खड़े हो जाएं। इसका आंसर अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है। क्यों आ रहा है बता सकते हो? कहाँ पे?
यहाँ पे लाइन नंबर बताओ। हाँ भाई, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है इसका आंसर? नहीं पता? अच्छा, डबल एंड लगा हुआ है, ठीक है, और स्ट्रिंग को क्या कंसीडर कर रहा है? ट्रू कंसीडर कर रहा है, तो ये इसको भी तो ट्रू कंसीडर करना चाहिए इसको। हाँ, लास्ट जो लिखा हुआ होता है वो हमारे पास आता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, लेकिन जो इसका एक्चुअल आंसर है ना, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ, जो मैंने लास्ट क्लास में इन डिटेल आपको समझाया था। सही है आपका आंसर, ठीक है कि ये जो हमारे पास लास्ट है वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, आंसर ये भी ठीक है, लेकिन जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। नहीं थे आप? क्या नाम है? मोहम्मद सुहेब? सुहेल, बैठो। हाँ भाई, आप समझाओ, क्या नाम है आपका? अरमान, समझाओ यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। एंड के ऑपरेटर में क्या होता है कि अगर इसको शुरू में ट्रूथ ही वैल्यू मिल जाएगी तो ये क्या बोलेगा कि इसके आगे जो कुछ भी है यही हमारा आंसर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड इस तरह से भी होता है ना, ये फॉल्जी वाला अनडिफाइंड है, तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे? अनडिफाइंड होता है। यहाँ पे कुछ भी होता है XYZ, अगर मैं 1 भी लिख दूँ तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 1 होगा, क्योंकि एंड का ऑपरेटर कहता है कि अगर शुरू में ट्रूथ ही वैल्यू मिल गई है तो आगे जो कुछ भी रखा हुआ है वही आपका आंसर है, ठीक है। अगर इसको शुरू में ही फॉल्जी वैल्यू मिल जाए तो आगे जाने का कोई फ़ायदा है? अगर आगे ट्रूथी वैल्यू मिल जाए तब भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। अगर शुरू में ही फॉल्जी वैल्यू मिल जाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर अभी क्या आना चाहिए? 0, और यहाँ पे 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना स्ट्रिंग वाला 0 1 लिख दिया, अभी बताओ 0 आएगा या 0 1 आएगा? स्ट्रिंग वाला 0 आएगा। चेक करते हैं, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों? एंड के ऑपरेटर को शुरू में ही फॉल्जी वैल्यू मिल गई तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना और का ऑपरेटर लगाता हूँ। और का ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर शुरू में हमारे पास फॉल्जी वैल्यू है तो आगे जो भी रखा हुआ है वही हमारा आंसर है। अभी 0 आना चाहिए, 0 1, रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे हमारे पास 0 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और के ऑपरेटर को अगर शुरू में ही हमारे पास ट्रूथी वैल्यू मिल जाए, और के ऑपरेटर को शुरू में ही ट्रूथी वैल्यू मिल जाए तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आगे फॉल्स है भी तब भी हमारा आंसर फॉल्स नहीं बनेगा, हमारा आंसर ट्रू में रहता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे शुरू में ट्रूथी वैल्यू मिल रही है तो इसका आंसर हमारे पास ट्रूथी वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो नल है ना, नल बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या कंसीडर होता है? फॉल्जी वैल्यू, लेकिन ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर नल लिखा हुआ तो ये क्या कंसीडर हो रहा है? ट्रू कंसीडर हो रहा है। अच्छा भाई, इधर कोई क्वेश्चन कर रहा था? आप कर रहे थे? अच्छा भाई, अभी यहाँ से आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा भाई, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस के अंदर जो है ना, इन्होंने एक एग्जांपल हमें दी हुई है कि यहाँ पे 2 कंडीशंस को ये चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं कि इनके पास एक वेट नाम का वेरिएबल है और इनके पास एक टाइम नाम का वेरिएबल है। अगर वेट 300 से ज़्यादा है, ठीक है, और टाइम जो है वो छोटा है 6 है, तो हमारे पास ये वाला काम चल जाएगा, ठीक है। एक काम को करवाने के लिए इन्होंने 2 कंडीशंस को क्या करवाया है? चेक करवाया है, ठीक है। इसके नीचे मैं आता हूँ, ठीक है, और सिंपल इन्होंने एज लगा दिया। ये वाला काम करके देखते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल सही भाई, यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए, एक का नाम मैंने वेट रखा हुआ है, दूसरे का नाम मैंने टाइम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर जो हमारे पास वेट है वो बड़ा है 150 से, ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर जो भी काम मैंने किया हुआ है वो वाला काम आपने परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अभी ऑब्वियस सी बात है हेलो वर्ल्ड हमारे पास चल जाएगा क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है? ट्रू बन रही है, क्योंकि 150 जो है ना वो छोटा नंबर होता है 200 से, ठीक है। अच्छा, यही काम मुझे सेम काम करवाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक कंडीशन में साथ में
और भी चेक करवाऊँ, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, एंड का ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा अगर जो हमारे पास टाइम है वो ट्रिपल इक्वल टू 4 है तो ये वाला काम चल जाना चाहिए। अभी बताओ ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? यहाँ पे तो हमारे पास ट्रू बन रहा है, यहाँ पे फॉल्स बन रहा है। 5 ट्रिपल इक्वल टू 4 मैंने किया, ऑब्वियस सी बात है ये फॉल्स बनेगा, फॉल्स। और यहाँ पे क्या बन रहा था? ट्रू बन रहा था। एंड के ऑपरेटर को अगर शुरू में ट्रूथी वैल्यू मिल गई है तो इसका आंसर क्या होता है? जो भी आगे लिखा हुआ है, और आगे क्या है? फॉल्स है, तो इसका टोटल आंसर क्या बन रहा है? फॉल्स। और इफ क्या फॉल्स पे चलता है? नहीं चलता। देख लेते हैं, रिफ्रेश यहाँ पे आगे मैंने किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे जो है ना एंड को हटा के और लगा दूंगा। अभी ये चल जाएगा क्या? चलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ट्रू था और यहाँ पे क्या था? फॉल्स था। और के ऑपरेटर क्या कहते हैं? अगर शुरू में आपको ट्रू मिल गया है तो आगे जाने का फायदा नहीं है। यही आपका आंसर है। मैं रिफ्रेश करूंगा, यही हमारा आंसर था और हेलो वर्ल्ड हमारे पास चल चुका है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा एंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू और यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉल्स। अभी बताओ ये चल जाएगा क्या? चलना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या रखा हुआ है? ट्रू है। अच्छा, ट्रू एंड ट्रू, इन दोनों का आंसर क्या बन रहा है? ट्रू बन रहा है। अच्छा, इधर ट्रू है, बीच में और का ऑपरेटर है, यहाँ पे फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। तो इसका मतलब ये चलना चाहिए। मैं आगे रिफ्रेश करूंगा, ये हमारे पास चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे जो है ना इस चैप्टर का नाम है टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। सेट ऑफ कंडीशन का मतलब यहाँ पे देखो, एक सेट मैं ये चेक करवा रहा हूँ, एक सेट हमारे पास यहाँ पे भी हो सकता था और यहाँ पे भी हो सकता था। ये एक ही काम हमें करवाना है, लेकिन ये मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू होने पे हमें ये वाला काम करवाना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 14 आ रहा है, ठीक है। इसका नाम है इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। अच्छा, नेस्टेड का किस किस को अंदाजा है? आप लोगों ने ULLI पढ़ा था HTML के अंदर, उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट आपने क्रिएट की है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता था? एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। इसी तरह से हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा? एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिस तरह से नॉर्मल लिस्ट के अंदर होता था। तो मैं एक काम करता हूँ, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैंने एक इफ स्टेटमेंट क्रिएट की, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना मैं एक और इफ स्टेटमेंट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या किया मैंने? यहाँ पे जो है ना सिंपल मैंने एक इफ की स्टेटमेंट क्रिएट की हुई है इस इफ स्टेटमेंट के अंदर, सही है। मैंने एक वेरिएबल बनाया कि हमारे पास जो वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर मैंने 7 रखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि अगर ए बड़ा है 5 से तो इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। इसका मतलब ये वाला काम हमारे पास चलेगा। मैंने कहा अगर ए की वैल्यू छोटी है हमारे पास 10 से, ठीक है, अगर ए की वैल्यू छोटी है 10 से तो इस ब्लॉक के अंदर जो रखा हुआ है वो वाला काम हमारे पास चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने लॉग करवा दिया और स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं नंबर इज बिटवीन 5 से बड़ा हमने रखा हुआ है ना, तो 6 होगा, 6 2, और ये 10 से छोटा है तो यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या रखा कि ये वाला चेक कब पास होगा? जब हमारे पास कोई नंबर 5 से बड़ा आएगा, ठीक है। और ये वाला चेक कब पास होगा? जब हमारे पास नंबर 10 से छोटा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 6 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है ना, और यहाँ पे जो 9 है वो 10 से छोटा नंबर है। और जो हमारे इस ए के अंदर मैंने नंबर रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है? 7, जो कि 5 से बड़ा नंबर है और 10 से छोटा नंबर है। इसका मतलब ये वाला काम हमारे पास चलना चाहिए, ऐसा ही है। देख लेते हैं, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे नंबर इज़ बिटवीन 6 to 9, क्योंकि नंबर हमारे पास क्या था? 7 था, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक एल्स लगाते हैं इस इफ़ के बाद, ठीक है।
यहाँ पे जो अभी मैं एल्स लगा रहा हूँ इस इनर इफ का लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एल्स लगाया, नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट लेस देन 10। सही है भाई। अच्छा अभी यहाँ पे जो है ना सिंपल मैंने इस, अगर ये वाला काम नहीं चलेगा, ये वाला इफ़ नहीं चलेगा, तो हमारे पास ये वाला एल्स चल जाएगा। अभी यहाँ पे चेक करते हैं, इस नंबर को मैंने यहाँ पे चेंज करके कर दिया 8, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे पास क्या आया, 8 आया। 8 इज़ ग्रेटर देन 5, इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। इसका आंसर यहाँ पे ट्रू बन रहा है, ठीक है। अब हम आ गए नीचे, यहाँ पे नंबर क्या था हमारे पास, 8 था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, 8 जो नंबर है वो छोटा है 10 से, तो इसके पास भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है अभी भी क्या चलना चाहिए, नंबर इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 6 to 9, बिल्कुल सही है। इसको दोबारा से मैं ए करता हूँ, इसको भी मैंने दोबारा से ए किया। अब जो मैं नंबर यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 20, सही। यहाँ पे नंबर मैंने क्या लिखा हुआ है, 20। अच्छा यहाँ पे 20 क्या 5 से बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है 5 से, सही है। तो यहाँ पे तो ट्रू बनेगा ना, यहाँ पे ट्रू बनेगा। 20 10 से छोटा नंबर है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, फॉल्स। जब यहाँ पे आपके पास फॉल्स बनेगा तो आप इस ब्लॉक के अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो जब इफ नहीं चलता है तो क्या चल जाता है, एज चल जाता है। तो नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट लेस देन 10, ये आना चाहिए। रिफ्रेश मैंने किया, नंबर इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट लेस देन 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना नंबर रखा मैंने 2। अभी हमारे पास इफ चलेगा, एल्स चलेगा, अभी इफ नहीं चलेगा, एल्स नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं चल रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे पास आउटर इफ था ना, इसका भी यहाँ पे क्या बना देता हूँ, एल्स, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगा नंबर इज लेस देन 5, ठीक है। अभी चेक करते हैं, यहाँ पे जो है ना मैंने इसको दिया 11, ठीक है। अभी मैंने इसको 11 दिया हुआ है। अभी हमारे पास ये वाला एल्स चलेगा या ये वाला एल्स चलेगा, इनर एल्स चलेगा, देखते हैं। अभी हमारे पास यहाँ नंबर क्या है, 11 है, क्या 11 बड़ा नंबर है 5 से, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस एल से हमारा ताल्लुक ख़त्म, क्यों, क्योंकि हम इफ़ के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा इस एल से ताल्लुक हमारा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ हमें इस इफ़ के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमने 11 रखा हुआ है, क्या 11 छोटा नंबर है 10 से, नहीं। तो यहाँ पे जब फॉल्स बनेगा तो इफ़ तो आपका नहीं चलेगा, है ना। जब इफ़ नहीं चलता है तो क्या चल जाता है, एल चल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 बट नॉट लेस देन 10, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही काम चल रहा है जैसा हम सोच रहे थे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इस एल से पहले एल्स एफ लगा देता हूँ, ठीक है। नंबर इज़ 10, ठीक है। नंबर इज़ 10 मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लगा दूंगा, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 10, सही है। अभी हमारे पास क्या चलना चाहिए, नंबर इज़ 10 चलना चाहिए। अच्छा नंबर इज़ 10 कौन कौन समझ रहा है, कि कौन कौन समझ रहा है कि नंबर इज़ 10 चलेगा। अच्छा आप समझ रहे हो, आप भी और आप भी, और कोई, बस ये 4-5 स्टूडेंट समझ रहे हैं कि नंबर इज़ 10 चलेगा। बाकी स्टूडेंट क्या समझ रहे हैं, 6 to 9। अच्छा ज़्यादा स्टूडेंट जो समझ रहे हैं वो 6 to 9 समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे पास नंबर इज़ बिटवीन 6 to 9 चल रहा है। क्यों 6 to 9 चल रहा है, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है। जब कंडीशन दोनों जगह पे ट्रू है तो हमारे पास चलना कौन सा चाहिए, जो पहले लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि कोड तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना।
जब इसको यहीं पे ही ट्रू मिल चुका है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जितने भी एल्स इफ और एल्स हैं इससे लेना देना हमारा ख़त्म हो चुका है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जिन्होंने भी नंबर स्टैंड कहा था ना वो प्रॉपर तौर पे समझ लें कि कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऊपर वाले की तरफ जाएंगे क्योंकि कोड हमारा लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। अच्छा, अभी इन सब चीज़ों को मैं कमेंट कर देता हूँ। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक प्रैक्टिस कोड कराया था, हम स्टूडेंट का मार्क्स पूछ रहे थे और हमने उसको क्या रिटर्न किया था, उसका ग्रेड रिटर्न किया था। तो मैं एक काम करता हूँ, उस कोड को यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ और उसके अंदर एक मसला था ना, उसको आज रिजॉल्व करते हैं बैठ के। सबसे पहला काम तो मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र परसेंटेज का, और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, और मैं यूज़र से पूछ लेता हूँ कि उसकी परसेंटेज क्या आई है। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो है ना, और डिफ़ॉल्ट में मैं 50 या 78 स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि अगर जो यूज़र का परसेंटेज है वो बड़ा है 80 से या बराबर भी हो सकता है, तो एक काम करना, आप क्या करना, लॉग कर देना ग्रेड इज़ A1। ठीक है, और इसी चीज़ को यहाँ से मैं करूँगा जल्दी से कॉपी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एल्स, और इसको भी करना पड़ेगा एल्स, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जल्दी से 70, और यहाँ से प्लस हटा देते हैं और इसको मैं कर दूँगा 60, और यहाँ पे इसको कर देंगे B। ठीक है, और सिंपल B के बाद वाले सारे स्टूडेंट चले जाएंगे फेल। सही है भाई, ये लास्ट क्लास का कोड है तो मैंने थोड़ा सा क्विक किया है क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये वाला काम घर जाके किया हुआ। ठीक है, कि यहाँ पे हम यूज़र से जो है ना उसके परसेंटेज पूछ रहे हैं और उसको हमने नंबर के अंदर कन्वर्ट करवा लिया। नंबर के अंदर कन्वर्ट करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर के ज़रिए चेक कर रहे हैं क्या ये वाला नंबर 80 से बड़ा या बराबर है। अगर है तो ये वाला काम चल जाएगा, नहीं है तो ये चलेगा। अगर इसको भी ये वाला काम चेक करेंगे, ये भी नहीं मिलता तो हम किस में चले जाएंगे, एज में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आगे रिफ़्रेश करता हूँ, यूज़र ने परसेंटेज दिखा 78, ग्रेड ए से, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे यूज़र का जो परसेंटेज है ना वो है 98, बिल्कुल ठीक है। अगर यूज़र का परसेंटेज जो है वो 55 है तो ऑब्वियसली बात है वो किस में जाएगा, फेल में जाएगा। और यहाँ पे अगर उसका परसेंटेज 62 है तो वो आ जाएगा ग्रेड बी में। यहाँ तक तो काम हमारा सही है, लास्ट क्लास में हमने किया था। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने माइनस में कुछ दे दिया तो यहाँ पे तो इनवैलिड आना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। हाँ, अगर किसी ने 300 या 3000 दे दिया तो ये तो इनवैलिड नंबर है, यहाँ पे A+ क्यों आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इसको हमें रिजॉल्व करना है। क्या आ रहा है आप सबके जहन में, क्या तरीका है इसको रिजॉल्व करने का? जी हाँ, एंड ऑपरेटर लगा के इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। देखते हैं, यहाँ पे मैंने चेक करवाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कि नंबर को चेक करो क्या वो 80 से बड़ा है या नहीं है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एंड यूज़र का परसेंटेज जो है ना, यूज़र का परसेंटेज छोटा भी होना चाहिए किससे, 100 से। ठीक है, यूज़र का परसेंटेज 100 से छोटा भी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने किया रिफ़्रेश, मैंने यहाँ पे 78 दिया, ए चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे 93 देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास A+ चल रहा है। मैं यहाँ पे 180 देता हूँ, अभी तो ये ग्रेड ए में जा रहा है, इससे पहले A1 में जा रहा था। इसका मतलब ये टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन वाला काम इसके साथ भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र का जो परसेंटेज है, एंड का ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, यूज़र का जो परसेंटेज है अगर वो छोटा है किससे, 80 से, तो हमारे पास ये वाला काम चल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आके मैंने चेक किया, रिफ़्रेश में करता हूँ 78 और यहाँ पे देते हैं इसको। ठीक है, अभी ग्रेड बी में आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला काम मुझे Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V और इसको कर देते हैं 70 में। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है।
यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया 78, ठीक है, और मैं इसको अगर 67 दूँ, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं 98 दूँ, ये भी सही है। अगर यहाँ पे मैं 200 दे दूँ तो यहाँ पे ये फेल पे जा रहा है, दोबारा से यहाँ पे काम हमारा ख़राब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फेल के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और एल्स इफ बनाऊँगा, चेक कर दूंगा कि अगर उसका जो परसेंटेज है वो 60 से छोटा है, ठीक है, तो वो फेल की तरफ जाएगा, अदरवाइज उसने जो नंबर दिया है वो एल्स वाला इनवैलिड चल जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और एल्स इफ बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मल्टीपल सेट्स ऑफ कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा कि नंबर इससे छोटा है बड़ा है, 2 कंडीशन कम से कम चेक करने पड़ेंगे, और यहाँ पे कोड थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ जाएगा, और यहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशंस को हमने चेक किया हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप ये सारा काम हटा दो, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, और इसको भी मैंने हटा दिया, ठीक है, अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ तक जो हमारे पास नंबर आ रहा है ना, वो 100 से बड़ा भी आ जा रहा है, 0 से छोटा भी आ जा रहा है। अगर मैं अपने कोड को यहाँ आने से पहले ही चेक कर लूँ कि नंबर हमारा 0 से बड़ा या 100 से छोटा है, तो इसके अंदर हमें चेक करवाने की नीड नहीं पड़ेगी, है ना। अगर हम यहाँ आने से पहले, लाइन नंबर 42 में आने से पहले ही चेक कर लें कि नंबर 0 से बड़ा और 100 से छोटा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़े देर के लिए इसको भूल जाते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं ये वाला काम करने की कोशिश करता हूँ जो कि हमें ऑलरेडी आता है कि अगर जो यूज़र का परसेंटेज है, यूज़र का परसेंटेज है वो बड़ा है 0 से, और साथ साथ यूज़र का जो परसेंटेज है वो छोटा है 100 से, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, 100% भी किसी का आ सकता है, तो आप इस ब्लॉक के अंदर आ जाओगे। अब इस ब्लॉक के अंदर वही नंबर आ सकता है जो 0 और 100 के दरमियान लाई करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मैं एक काम करता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर वही नंबर आ सकता है, तो अपने इस पूरे काम को यहाँ से करूँगा कट, यहाँ पे ले जाके कर दूंगा पेस्ट। बात समझ में आई क्या काम किया मैंने? इस आउटर ब्लॉक के अंदर वही नंबर आ सकता था जो 0 और 100 के दरमियान का नंबर है। जब ऑब्वियस सी बात है इसके यहाँ तक इस 0 और 100 के दरमियान के ही नंबर आने वाला है, तो इसके अंदर कोई दूसरा कंडीशन चेक करवाने की हमें नीड नहीं है। अच्छा, और 0 और 100 के दरमियान का नंबर नहीं है तो हम इस ब्लॉक पे नहीं आ पाएंगे, तो आउटर का मैं एक एल्स लगा देता हूँ। आउटर का मैंने एक एल्स लगा दिया, नंबर इज या परसेंटेज इज इनवैलिड। सही है भाई, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, परसेंटेज इज इनवैलिड, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने 0 माइनस में कोई नंबर दे दिया, ये 3-4 हज़ार नंबर दे दिया, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला इफ़ इसको पास नहीं करेगा। चेक करते हैं, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, क्या चीज़, इसको मैंने रिफ़्रेश किया 78, ठीक है, यहाँ तक तो सही था। मैंने इसको माइनस में दिया, तो यहाँ पे परसेंटेज इन इनवैलिड, ठीक है, गुड है। मैं इसको 4000 देता हूँ, परसेंटेज इज़ इनवैलिड, ठीक है। अगर किसी की 99% है तो वो ग्रेड ए में चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे जो है ना टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन का भी हमने यूज़ किया हुआ है, उसकी भी प्रैक्टिस हो गई। ये रहा टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन, और नेस्टेड इफ़ का हमने यूज़ किया। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है एक इफ़ ब्लॉक के अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक, ठीक है। ये हमारे पास एक इफ़ का ब्लॉक है जो कि यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ जाके क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हमने एक और पूरा का पूरा इफ़ स्टेटमेंट उठा के रख दिया जी। कहाँ पे 0? यहाँ पे 0 मैंने चेक किया हुआ है ना। अगर यहाँ पे 0 आया हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन 0, आंसर क्या बनेगा? 0 इज ग्रेटर देन 0 का आंसर क्या बनता है? फॉल्स बनता है। तो यहाँ पे जब फॉल्स बनेगा आपके पास, तो इस पूरे एंड के ऑपरेटर का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा तो आप यहाँ पे आ जाओगे, परसेंटेजेस इनवैलिड पे चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 0 और परसेंटेजेस इनवैलिड चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वाला काम भी हमारे पास हो गया है। अब देखते हैं बुक के अंदर क्या कहानी इन्होंने सुनाई हुई है, थोड़ा सा नजर सानी करते हैं इस पर। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई, ठीक है। इफ़ की कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये क्या चेक कर रहे हैं कि अगर x की जो वैल्यू है वो बराबर है y के, ठीक है। ये वो मैथमेटिक्स वाला x और y नहीं है, ये कोई वेरिएबल बना हुआ होगा ऊपर, ठीक है, x और y, ठीक है।
अगर जो x की वैल्यू है वो बराबर है y के, यहाँ पे या तो ट्रू आ जाए या यहाँ पे ट्रू आ जाए, मीन्स यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। अगर ये काम ट्रू है तो उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, अगर यहीं पे ही फॉल्स आ जाए ना तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एंड। हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आया होगा, ट्रू आया होगा, और यहाँ पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं क्या आया होगा, ट्रू आया होगा। हो सकता है सी के अंदर इन्होंने 1 रखा हुआ हो और डी के अंदर भी इन्होंने 1 रखा हुआ, तो यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। जब दोनों तरफ ट्रू है तो यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। जब हमारे पास फाइनल आंसर ट्रू बनेगा तो इन्होंने बोला जी को अपडेट कर दो, उसको क्या कर दो, एच कर दो। अब जी क्या है, एक वेरिएबल है, एच क्या है, एक वेरिएबल है। ये वाली बात थोड़ा आपके सर के ऊपर से गई होगी। मैं एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों को यहाँ से कमेंट करता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, 1। मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, इसके अंदर मैंने रखा हुआ है 5। बात समझ में आई। मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि अगर जो ए है वो बड़ा है 0 से, ठीक है, तो एक काम करना, बी की जगह क्या कर देना, ए कर देना। बी के अंदर क्या रख दो, जो भी ए के अंदर था। अदरवाइज मैंने इसको बताया कि बी के अंदर आप रख दो 7070, क्या रख दो बी के अंदर 7070, और सिंपल यहाँ पे जो है ना मैं इसको करता हूँ लॉग बी। सही है भाई। अभी बताओ बी के अंदर क्या होना चाहिए, बी के अंदर 5 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर 70 होना चाहिए, 1 होगा। यहाँ पे आके मैंने इसको किया जल्दी से रिफ्रेश, और यहाँ पे बी के अंदर हमारे पास 1 है। 1 कौन कह रहा था भाई, आप कह रहे थे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इसको मैं समझाता हूँ। हमारे पास एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने 1 रखा हुआ है, यहाँ तक बात समझ में आई। दूसरा वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने 5 रखा हुआ है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है, 2 वेरिएबल्स है, दोनों के अंदर उठा के मैंने नंबर रख दिया। मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या चेक की कि अगर जो ए है वो 0 से बड़ा है, ए क्या चीज़ है, 1 है ना, 1 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या बना, ट्रू बना। तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक आपका चलेगा ही चलेगा। जब ये वाला ब्लॉक चलेगा तो एल से लेना देना आपका ख़त्म। यहाँ तक सही है। अभी इसके अंदर हो क्या रहा है, मैंने कहा बी को अपडेट करके क्या कर दो, ए कर दो। ये तो हमने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा था ना कि इक्वल टू अपडेट के लिए यूज़ होता है। अगर मैं प्लस इक्वल टू कर दूँ तो प्रीवियस वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। ये तो हमने दूसरी क्लास के अंदर पढ़ा था कि इक्वल टू अपडेट या रीअसाइन, जिसको हम कह रहे थे कि रीअसाइनमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा बी के अंदर क्या रख दो, ए रख दो। ए के अंदर क्या था, 1 था, तो इसने बी के अंदर क्या रखना है, 1 रखना है। और जब मैं बाद में बी को चेक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। अच्छा बी के अंदर जो है ना माइनस का 1 है। अभी बताओ क्या माइनस का 1 आएगा, बी के अंदर यहाँ माइनस का 1 आना चाहिए, क्या आएगा, जो बी की प्रीवियस वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी 5, वही रहेगी। हाँ भाई 70, फिर 1 to 5 -1। अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 70 और किसी ने -1 भी कहा था, और किसी का कोई दूसरा आंसर, 5 किसी का आंसर है, नहीं है। हाँ भाई क्या नाम है आपका, आपका नाम क्या है, हसन, खड़े हो, क्या आना चाहिए इसका आंसर, 70। समझाओ ज़रा 70, पहले देखते हैं 70 है भी या नहीं। रिफ्रेश मैंने किया, यहाँ पे इसका आंसर 70 है। समझाओ ज़रा यहाँ पे 70 क्यों आ रहा है, हाँ एल्स की वजह से। एल्स क्यों चल रहा है, अच्छा ये कंडीशन फॉल्स बन रही है, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स बन रही है, तो हमारे पास एल्स चल रहा है। एल्स के अंदर हमने क्या काम ऐसा किया हुआ है कि बी के अंदर 70 स्टोर हो गया। देखो इस एल्स की वजह से यहाँ पे 70 आया ना, तो ये इक्वल टू के ज़रिए हमने 70 कर दिया। अगर यहाँ पे मैं प्लस इक्वल टू कर दूँ अभी क्या होगा, हाँ भाई क्या पता है किसी को, 75। बैठ जाओ भाई हसन, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है
75, ये वाली बात तो हमने दूसरी क्लास के अंदर की थी ना। प्लस इक्वल टू का मतलब प्रीवियस वैल्यू के साथ अपडेट करो, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 5, 5 प्लस 70 75, सिर्फ इक्वल टू का मतलब इसको रिप्लेस कर दो इसके साथ, ये वाली बात भूल गए हो क्या। अच्छा भाई अभी आते हैं दोबारा से नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा ये सारी कहानी इन्होंने यहाँ पे की हुई है कि अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो जी की जगह क्या रख दो, एच रख दो, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो ये कर दो, ये सारा कोड घर जाना कॉपी करके एक दफ़ा चला लेना, ठीक है। अच्छा ये जो है ना ये लाजमी आप लोग इसको सॉल्व किया करो, ठीक है, लाजमी है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का क्विज़ होता है ना वो बहुत स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, होता नहीं है वैसे वो मुश्किल, पता नहीं स्टूडेंट्स को क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि वो HTML और CSS का क्विज़ देने के बाद उनको लगता है कोई सारे ऐसे ही होंगे और इस वजह से वो तकरीबन स्टूडेंट जो है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर फेल हो रहे होते हैं। तो आप कोशिश किया करो कि हर चैप्टर के बाद ये सारे क्विज़ लाजमी अटेम्प्ट करो ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। क्या चीज़? बुक, ये तो ओपन सोर्स बुक है ना। देखो यहाँ पे आप गूगल पे लिखो स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे सिंपल जो है ना ये कहीं ना कहीं मुझे PDF मिलेगा, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो मुझे आइकॉन दूसरा दिख रहा है, देखते हैं। नहीं ये दूसरा है, ये रहा, सही है। देखो ये आ गई वो बुक। अब इसको सिंपल मैं यहाँ से क्या करूँगा, डाउनलोड करूँगा, ग्रुप में भेजूँगा। इससे बेहतर है आप घर जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो देखो मैं अगर जो है ना हो सकता है शाम तक इसको भेज दूँ, वरना मैंने आपको बता दिया सिंपल आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। कुछ भी मैंने नहीं किया, गूगल पे सिंपल आ गया, मैंने PDF लिख दिया और ये वाली लिंक बिल्कुल टॉप पे आ गई, सही है। अब इसको यहाँ से कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर, ठीक है। अच्छा चैप्टर नंबर 15 हमारे पास एरे का आ रहा है, ठीक है। एरे बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप है। इससे पहले हम लोगों ने कितने डेटा टाइप्स पढ़ लिए हैं? 3, बूलियन, स्ट्रिंग, नंबर। एरे हमारे पास एक चौथी डेटा टाइप आ रही है। स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट स्टोर कर सकते थे, कोई भी लेटर, लेकिन वो कोटेशन मार्क के अंदर होता था। नंबर के अंदर हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकते थे, चाहे वो डेसिमल में हो, माइनस में हो या इंटीजर नंबर हो। इसी तरह से बूलियन के अंदर आप क्या स्टोर करते थे? ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर करते थे। एरे के अंदर इन्होंने बताया कि आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, सही है। एरे के अंदर आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है ना मंथ्स का डेटा स्टोर करना है, मंथ्स का मल्टीपल डेटा है ना, 1 2 3 4, मुझे 12 के 12 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हमें 1 2 3 4 5 सिटी का नाम स्टोर करना था। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या तरीका है नाम स्टोर करने का? आप सिंपल सिटी 1 करते, उसके अंदर लिख देते कराची, सिटी 2 करते, उसके अंदर लाहौर लिख देते, कोयटा लिख देते, पेशावर, इस तरह से सारे सिटी का नाम स्टोर करते हैं। क्या ये इतने सारे वेरिएबल्स बनाना सही तरीका है? नहीं। वेरिएबल आप बना रहे हैं, एक तरह की आपने मेमोरी क्रिएट की जावास्क्रिप्ट के अंदर। जितनी ज़्यादा मेमोरी क्रिएट होगी उतने ज़्यादा आप अपनी एप्लीकेशन को स्लो कर देंगे। जिस तरह आपके मोबाइल में होता है ना, जितना ज़्यादा आप चीज़ें इंस्टॉल करते जाओगे आपका मोबाइल एक टाइम के बाद फिर वो स्लो हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशन के अंदर भी जितना ज़्यादा उसका स्टोरेज आप भरते चले जाएंगे आपकी एप्लीकेशन स्लो होती चले जाएगी। तो हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कम से कम वेरिएबल से हमारा काम निपट जाए। फिलहाल यहाँ पे इस काम को करने के लिए 5 वेरिएबल से बेहतर एक ही वेरिएबल आप बना लें, लेकिन वो वेरिएबल की टाइप कौन सी होनी चाहिए? एरे की। अभी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर इस तरह का काम करना था ना तो ये बेहतर तरीका नहीं है, इसके लिए आप क्या बनाओ? एरे बनाओ। नीचे आते हैं, इन्होंने बोला कि एरे बनाने का तरीका क्या था? सारे सिटी का नाम को उठाकर इन्होंने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, सही है। देख लेते हैं, ये वाला काम करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम मैं रख देता हूँ सिटी। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है ना, मैं इसके अंदर चाहूँ तो स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नंबर भी रख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे बूलियन भी रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर एरे रखना है तो मैं रखूँगा स्क्वायर ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? स्ट्रिंग रखने के लिए डबल कोटेशन था, नंबर वैसे ही रख देते थे, बूलियन वैसे ही ट्रू फॉल्स लिख देते थे। अगर एरे रखना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायर ब्रैकेट। और इस लाइन को एंड करने के लिए मैं लगा दूंगा टर्मिनेटर, सही है।
अभी यहाँ पे मैंने एक एरे बना दिया, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू को मैंने स्टोर नहीं किया। अभी जो हमारे पास एरे है वो एम्प्टी एरे, एम्प्टी का मतलब खाली एरे, ठीक है। अभी हमारे पास एक एरे बन चुका है। अब इसके अंदर जो है ना मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, मल्टीपल डेटा आप कॉमा सेपरेटेड स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे सिटी का नाम रखना है, इसका नाम होना चाहिए था सिटीज़, क्योंकि मल्टीपल सिटीज़ मैं इसके अंदर रखूँगा। और इसके अंदर जो है ना, अच्छा ये बेसिकली मैं सिटी का नाम लिखने जा रहा हूँ, कराची में लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा क्या इस कराची को जावास्क्रिप्ट जानता है? तो इसको डबल कोटेशन में लिखना चाहिए हमें। दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। दोबारा मैंने यहाँ पे लिखा इस्लामाबाद। अब जावास्क्रिप्ट बोल रहा है कि ये अलग डेटा है, ये अलग डेटा है, इन दोनों को सेपरेट करो कॉमा लगाकर। मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, बात समझ में आई। अब एक और डेटा यहाँ पे रखते हैं, कॉमा लगाकर मैं सेपरेट करूँगा, कोटेशन मार्क के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा मुल्तान, ठीक है। इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सही है भाई, पेशावर, सही। अच्छा यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 5 सिटी का नाम मैंने स्टोर किया हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, सिटीज़ को जो है ना लॉग कर देता हूँ, लॉग सिटीज़। क्या 1 2 3 4 5 सिटी का नाम हमें मिलेगा सिटीज़ के अंदर? देखते हैं। यहाँ पे सिंपल जो है ना मैंने आगे रिफ़्रेश किया, यहाँ पे हमें कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल एक ही क्रिएट हुआ है, दिस इज सिटीज़, ठीक है। वेरिएबल एक ही क्रिएट हुआ और इसके अंदर मल्टीपल डेटा को मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। अगर हमारे पास एरे नहीं होता तो मैं क्या करता, सिटी 0 इक्वल टू कराची, सिटी 1 इक्वल टू इस्लामाबाद, सिटी 2 इक्वल टू मुल्तान। इस तरह से मुझे काम करना पड़ता। फिलहाल एक ही वेरिएबल से हमारा काम बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में जो है ना 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तकरीबन आप लोग 93 की आपकी स्ट्रेंथ है, इस क्लास में 93 स्टूडेंट्स हैं। अगर मुझे इन सब स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो एक तरीका तो ये 93 में वेरिएबल्स बनाऊंगा। दूसरा तरीका क्या है, स्टूडेंट्स के नाम का एक मैं एरे बना दूंगा और एरे के हर इंडेक्स के ऊपर हर स्टूडेंट का डेटा मैं स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अभी इंडेक्स टर्म मैंने यूज़ किया, ऑब्वियस सी बात है आप सबके सर के ऊपर सीखिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। अभी मुझे बताएं कि जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं यहाँ तक कोई मसला, सारी चीज़ें ठीक है? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो। ऊपर कौन सा, ये वाला, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना हमारे पास सिर्फ वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने क्या रखा, -1। दूसरा वेरिएबल है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने चेक किया, क्या a 0 से बड़ा है, क्या a 0 से बड़ा है? अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्लास में बैठे हो आप लोग? अभी देखते हैं एक एक करके। अच्छा भाई यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या a 0 से बड़ा है, a के अंदर क्या रखा हुआ है, -1। -1 0 से बड़ा होता है? हाँ भाई -1 0 से बड़ा थोड़ी होता है, 1 बड़ा होता है ना, इंटीजर वाला। -1 छोटा नंबर है 0 से। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास -500 रुपीज़ हैं तो आप बोलोगे कि सर माइनस में मेरे पास नहीं है, प्लस में नंबर है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 1 रुपये है और कल आपके पास -500 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो आपके पास कल ज़्यादा पैसा होगा या आज है? आज है ना। कल आप मतलब किसी ना किसी से आपने -500 या किसी ना किसी से आपने लिया हुआ होगा, तो -500 छोटा नंबर है इस 1 से। तो इसी तरह से ये जो 0 है इससे छोटा नंबर है -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, फॉल्स बना। अच्छा वेट करें, अजान हो रही है।